नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उपकेंद्र में लगे कुछ उपकरणों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों, चित्र में दिखने वाला उपकरण लाइटनिंग अरेस्टर कहलाता है। यह किसी भी उपकेंद्र में सबसे पहले और सबसे आखिर में लगा होता है। ये देखिए, जैसे हमारी लाइन आई है दूसरे पावर ग्रिड से, तो ये जो लगा है, तो यहाँ उपकेंद्र में प्रवेश करने के पहले जो सप्लाई प्रवेश करती है उसके पहले जो लगा है वो लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ होता है। तो यह सबसे पहले उपकेंद्र में लगा होता है और सबसे आखिर में भी लगा होता है। यह एक सुरक्षा उपकरण है जिसका कार्य उपकेंद्र में लगे उपकरणों को आकाशीय बिजली से बचाने का होता है। लाइटनिंग अरेस्टर नियत मान से अधिक वोल्टेज को अपने से गुजार कर इस अर्थिंग पट्टी के माध्यम से, ये देखिए एक अर्थिंग पट्टी लगी हुई है, इसके माध्यम से अर्थ कर देता है, भूमिगत कर देता है। तो इसका काम जो है वो अतिरिक्त वोल्टेज को एब्जॉर्ब करके सुरक्षित रूप से ज़मीन में प्रवाहित करना होता है। इसके दो सिरे होते हैं, एक भाग लाइन पे लगा होता है और एक भाग जो है वो अर्थ के माध्यम से, अर्थिंग पट्टी के माध्यम से अर्थ से जुड़ा होता है। ये तीनों फेस में लगा होता है। जैसे हमारे RY भी 3 फेस होते हैं। ये देखिए, एक फेस ये हो गया, दूसरा फेस ये हो गया, तीसरा फेस ये हो गया। तो यह तीनों फेस में लगा होता है और कोई भी अतिरिक्त वोल्टेज हमें आकाशीय बिजली के माध्यम से, लाइन पे अगर कहीं बिजली गिरती है उसके माध्यम से अगर वोल्टेज अतिरिक्त आता है तो यह उसे भूमि में सुरक्षित रूप से प्रवाहित कर देता है। तो अभी जो आप देख पा रहे हैं यह कपलिंग कैपेसिटर कहलाता है। इसका उपयोग उपकेंद्रों में सिग्नल को प्राप्त करने और भेजने के लिए किया जाता है। इसके पहले वीडियो में हमने जाना था कि जो डायोड होता है वो AC सिग्नल को रोक देता है और DC सिग्नल को जाने देता है, लेकिन ये जो कपलिंग कैपेसिटर है यह DC सिग्नल को रोक देता है और AC सिग्नल को ही आगे जाने देता है। यह लाइन में वेव ट्रैप के पहले जुड़ा होता है। अभी हम वेव ट्रैप के बारे में भी बताएंगे। यह लाइन में वेव ट्रैप के पहले जुड़ा होता है, क्योंकि इसका उपयोग हम PLCC फ़ोन के लिए करते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको पूरी लाइन देखनी होगी। ये देखिए, हमारी लाइन जो आई है बाहर से, वो सबसे पहले LA के माध्यम से भूमिगत हो गई है। तो LA अपना नॉर्मल कंडीशन में इंसुलेटर का कार्य करता है, नॉर्मल कंडीशन में। उसके बाद देखिए, ये वाला जो, उसके बाद देखिए LA के बाद हमारा लाइन में कनेक्ट है कपलिंग कैपेसिटर। तो कपलिंग कैपेसिटर लाइन की जो भी AC सिग्नल, जो हमारी फ्रिक्वेंसी आती है दूसरे सब स्टेशनों से, और जो सिग्नल आते हैं उनको इस वेव कपलिंग कैपेसिटर के माध्यम से, इसमें दो छोर होते हैं, एक लाइन से जुड़ा होता है और दूसरा होता है जो नीचे एक कंडक्टर के माध्यम से, छोटे केबल के माध्यम से नीचे आता है। और ये यहाँ ये लगा है AB स्विच, इसके माध्यम से अंदर सिग्नल भेजने के लिए करते हैं। और इसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं वेव ट्रैप। ये देखिए, ये जो ड्रम सा दिखने वाला जो उपकरण है ये वेव ट्रैप कहलाता है। इसके बारे में जान लेते हैं अब। यह ड्रम जैसा दिखने वाला उपकरण वेव ट्रैप कहलाता है। इसका उपयोग दूसरे सब स्टेशनों से आने वाली हाई फ्रिक्वेंसी को रोकने में किया जाता है। और जो हमें 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी चाहिए रहती है हमारे सिस्टम में, तो केवल 50 हर्ट्ज़ को ही जाने देता है और उससे जो अधिक फ्रिक्वेंसी आती है उसको ये रोक देता है। और अधिक फ्रिक्वेंसी जो आती है वो हम देखिए इस कपलिंग कैपेसिटर के माध्यम से हम उपकेंद्र में जो लगे टेलीफोन के पैनल में, टेलीफोन के लिए जो पैनल लगा होता है जिसे कम्युनिकेशन पैनल कहते हैं, उसमें भेज देते हैं। उपकेंद्र में, एक उपकेंद्र से दूसरे उपकेंद्र में संपर्क करने के लिए हमें फ़ोन की आवश्यकता होती है। तो इसका उपयोग हम एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन में फ़ोन के लिए जो सिग्नल होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, उनको आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। देखिए, जैसे हमारे एक फेस में जिसमें वेव ट्रैप लगा है उसी में कपलिंग कैपेसिटर लगा है।
एक बीच वाले फेस में वाई फेस में कोई वेव ट्रैप नहीं है, तो इसमें भी कपलिंग कैपेसिटर नहीं लगा है। और एक फेस और है जो बी फेस है, उसमें देखिए उसमें जो वेव ट्रैप लगा है उसमें भी कपलिंग कैपेसिटर लगा है। तो कहने का मतलब ये जो वेव ट्रैप और कपलिंग कैपेसिटर है, इसका मुख्य उद्देश्य हमारे एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन में फ्रीक्वेंसी और कम्युनिकेशन सिस्टम को सुरक्षित रूप से आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में डाटा के आदान प्रदान के लिए और कम्युनिकेशन के लिए नया सिस्टम लग गया है, उसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में आपसे जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों, आज हमने जाना एलए के बारे में, कपलिंग कैपेसिटर के बारे में और वेव ट्रैप के बारे में। आगे हम आपको अन्य उपकरणों के बारे में भी जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ।